once again welcome to our channel Beyond Academics. So today we are going to discuss online registration process of a company from chapter 4 Memorandum of Association. This topic is very important from the examination point of view and carries weightage for 6 marks. So online process for registration of a company के बारे में हम जानेंगे. टोटल इसमें 5 स्टेप्स होते हैं. पहले क्या होता था, कंपनीज को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना पड़ता था, लेकिन ईज ऑफ डूइंग ऑफ बिजनेस में के कारण और टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट के कारण गवर्नमेंट ने MCA 21 मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स 2021 के नाम से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जिसकी वजह से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी पॉसिबल हो पाया है. तो सबसे पहला स्टेप होता है इसमें एप्लीकेशन फॉर DIN. DIN स्टैंड्स फॉर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर. सो कंपनी को स्टार्ट करने से पहले कंपनीज को प्रमोटर चाहिए होते हैं, उसके डायरेक्टर चाहिए होते हैं. सो डायरेक्टर्स जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उन्हें डायरेक्टर्स के लिए एक आइडेंटिफिकेशन नंबर चाहिए होता है. सो उसके लिए उनको फॉर्म DIR 3 भरना पड़ता है. नेक्स्ट स्टेप होता है आफ्टर ऑब्टेनिंग DIN उनको DSC यानी कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट चाहिए होता है. यानी कि उसके डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑब्टेन करने के बाद जब वो कोई भी डॉक्यूमेंट्स को आगे एक्सेस करेंगे या प्रोसेस करेंगे तो उस पर उनके सिग्नेचर बहुत जरूरी होंगे. तो सिग्नेचर के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है तो डिजिटल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट होगी. सो डिजिटल सिग्नेचर के लिए अंडर IT एक्ट 2000 के अकॉर्डिंगली उन्हें DSC ऑब्टेन करना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें लाइसेंस्ड सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है. और जो कंपनी के मेन सिग्नेटरीज होते हैं, यानी कि जिन जिन भी कंपनीज के जो टॉप डायरेक्टर्स होंगे, प्रमोटर्स होंगे, उन सबके ये डिजिटली साइन चाहिए होते हैं डॉक्यूमेंट्स पे. सो नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन. डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर और सिग्नेचर ऑब्टेन करने के बाद कंपनी का हम ऑनलाइन सर्विसेज जब चाहिए होती है कंपनी को रजिस्टर करने के लिए MCA पोर्टल पे, तो उन्हें अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है जो भी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं एज अ बिजनेस यूजर. सो वंस दे आर रजिस्टर्ड, जो बिजनेस यूजर हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, एक बार रजिस्टर हो जाते हैं, उसके बाद वो ROC के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास 6 नाम सबमिट करते हैं अपनी कंपनी के लिए अंडर द नेम क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. वो 6 नाम क्यों सबमिट करते हैं? क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि एक ही नाम से ऑलरेडी कंपनी एग्जिस्ट कर रही होती है, सो सेम नेम अलॉट नहीं किया जाता, इसलिए उनको 6 नेम सबमिट करने पड़ते हैं, जिसमें से जो नेम अवेलेबल होता है वो कंपनी को अलॉट कर दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेफरेंस. कंपनी को नाम में अपने लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड इंक्लूड करना मैंडेटरी होता है. अगर वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो लिमिटेड वर्ड इंक्लूड करेगी, और प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड इंक्लूड करेगी. कंपनी का नाम अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भी इलीगल या शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और उस कंपनी का नाम गवर्नमेंट कंपनी से आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, जैसे कि हिंदुस्तान, भारत, मंत्रालय, इस तरीके के नाम इंक्लूड नहीं होने चाहिए. कंपनी को अपने नाम के लिए रजिस्टर कराने के लिए फॉर्म INC1 इनकॉर्पोरेशन वर्म फॉर्म फिल करना पड़ता है. सो नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा इनकॉर्पोरेट द कंपनी. सो फाइनल स्टेप है ये हमारा. इनकॉर्पोरेट कराने के लिए INC7 में फॉर्म INC7 फिल करके एप्लीकेशन देते हैं वो रजिस्ट्रेशन के लिए. फिर INC22 फॉर्म फिल करते हैं, जिसमें कि वो अपने रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस और प्लेस मेंशन करते हैं. देन फॉर्म DIR 12 सबमिट करना पड़ता है, जिसमें कि उनके डायरेक्टर्स और की मैनेजरियल पर्सनल की सारी डिटेल्स होती हैं, उनकी एज, उनका नाम, उनका एड्रेस, उनका रेम्यूनरेशन, उनका टर्म, ये सारी चीजें मेंशन होती हैं. इन तीनों फॉर्म्स को फिल करने के बाद MCA जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर अप्रूवल देती है. आफ्टर गेटिंग अप्रूवल CIN कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये एक यूनिक नंबर होता है जिससे कंपनी रजिस्टर होती है, वो जनरेट होता है और कंपनी उस नंबर के जरिए इनकॉर्पोरेट हो जाती है. सो गाइज, दीज आर वेरी सिंपल 5 स्टेप्स विच कैरीज 6 मार्क्स ऑफ वेटेज इन योर एग्जामिनेशन. और इसके अलावा MCA ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस भी इनिशिएट किया है, जिसमें कि फॉर्म INC 29,
फिल करना होता है। जो हमने 5 स्टेप्स पढ़े हैं, इन 5 स्टेप्स में जो भी इंफॉर्मेशन फिल करनी पड़ती है हमको, वो सारी इंफॉर्मेशन इस सिंगल फॉर्म में INC 29 में फिल करी जाती है, जिससे जो प्रोसेस है आपका 5 स्टेप्स की जगह बस एक सिंपल सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर, सो प्लीज कमेंट, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस लेक्चर। और PDF जिसको चाहिए इस नोट्स की, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें, हम उसको एक्सेस प्रोवाइड कर देंगे। टिल देन कीप स्टडिंग बियॉन्ड एकेडमिक्स, साइनिंग ऑफ।